नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए बिल्कुल विशाल है। स्वदेशी जेट इंजन परियोजना। भारत कुछ समय से अपना जेट इंजन बनाने पर काम कर रहा है। इस प्रयास का मुख्य ध्यान कावेरी इंजन है, जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या GTRE द्वारा विकसित किया गया है, जो DRDO का हिस्सा है। इस परियोजना को वर्षों से काफी देरी और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यहाँ रोमांचक अपडेट है। यह आखिरकार इन फ्लाइट टेस्टिंग चरण में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वर्षों के ग्राउंड टेस्ट और सुधारों के बाद कावेरी इंजन को अब वास्तविक विमान पर उड़ान में परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई है। ये परीक्षण रूस में एक संशोधित इल्यूशन EA-76 का उपयोग करके किए जा रहे हैं, जो एक बड़ा परिवहन विमान है। यह विमान अपने प्राथमिक प्रणोदन प्रणाली का हिस्सा बने बिना उड़ान परीक्षण के लिए इंजन ले जाने के लिए सुसज्जित है, जिससे शोधकर्ताओं को प्रदर्शन पर विस्तृत डेटा एकत्र करने की अनुमति मिलती है। अब बड़ा सवाल यह है कि वे वास्तव में क्या परीक्षण कर रहे हैं। सरल शब्दों में, टीम ये देख रही है कि इंजन वास्तविक उड़ान स्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है। वे धीरज, दक्षता, थर्मल प्रबंधन, प्रतिक्रियाशीलता और ऑनबोर्ड सिस्टम के साथ एकीकरण को माप रहे हैं। ये सिर्फ यह नहीं है कि इंजन काम करता है या नहीं, यह इस बारे में है कि यह समय के साथ दबाव में और एक गतिशील वातावरण में कितना अच्छा काम करता है। वर्तमान में कावेरी इंजन लगभग 49 से 51 किलोन्यूटन की सीमा में ड्राई थ्रस्ट दे रहा है। यह आफ्टरबर्नर के बिना शक्ति है। ये सभी शक्ति है जो संभावित रूप से ड्रोन, मानव रहित विमान और अंततः मानवयुक्त लड़ाकू विमानों के लिए स्केल करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इससे पहले कि इसका उपयोग तेजस या भविष्य के स्टील्थ फाइटर जैसे फ्रंटलाइन जेट में किया जा सके, इंजन को और अधिक अपग्रेड की आवश्यकता होगी, खासकर आफ्टरबर्नर का समर्थन करने के लिए, जो सुपरसोनिक प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं। अब बड़े परिदृश्य के बारे में बात करते हैं। हम इस इंजन को वाणिज्यिक उत्पादन में कब देख सकते हैं? मौजूदा स्थिति के आधार पर यह रातों रात नहीं होने वाला है। इन फ्लाइट टेस्टिंग चरण में कुछ साल लग सकते हैं, जिसके बाद डेटा विश्लेषण, फाइन ट्यूनिंग और प्रमाणन प्रक्रियाएं होंगी। इसलिए वास्तव में हम वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू होने के लिए 2030 के दशक की शुरुआत से मध्य तक देख रहे हैं। ये दूर लग सकता है, लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि जेट इंजन कितने जटिल होते हैं। वे अब तक बनाई गई सबसे उन्नत मशीनों में से हैं, जो सटीक इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स, सामग्री विज्ञान और बहुत सारे कठोर परीक्षणों को जोड़ती हैं। तथ्य यह है कि भारत इस हद तक करीब भी है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और यह सिर्फ एक इंजन बनाने के बारे में नहीं है। एक बार जब यह तकनीक परिपक्व हो जाती है, तो ये कई संभावनाओं के द्वार खोल देती है। अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए भविष्य के इंजन, संभवतः एक दिन वाणिज्यिक विमानों के लिए भी। इसके अलावा इसका मतलब है कि भारत विदेशी आयात पर कम निर्भर रह सकता है और रक्षा में अधिक रणनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। तो संक्षेप में, कावेरी इंजन आखिरकार आसमान में है, परीक्षण में हाँ, लेकिन यह एक बहुत बड़ा कदम आगे है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम अगले दशक में भारतीय निर्मित जेट इंजनों को स्वदेशी विमानों को शक्ति प्रदान करते हुए देख सकते हैं। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसका भारत के रक्षा भविष्य के लिए क्या मतलब है। क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सहयोग करना चाहिए या पहले आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।